घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। 7 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। निर्वाचन विभाग ने पहले ही चुनाव की सारी तैयारी कर ली है। 3,40,840 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में तमाम मतदान केंद्र मॉडल बूथ के रूप में तैयार किए जाएंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन विभाग ने 1 महीने पहले से ही उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम भी कर लिया गया है। फिलहाल 3,40,840 रजिस्टर्ड मतदाता घाटशिला उपचुनाव में मतदान करेंगे, लेकिन यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। पुनरीक्षण का काम चल रहा है। घाटशिला विधानसभा के सभी पोलिंग स्टेशन मॉडल पोलिंग स्टेशन के रूप में तैयार किए जाएंगे। वहाँ पर टोटल 300 बूथ है। सभी बूथों का मॉडल बूथ बनाने के लिए निर्देश दिया हुआ है। उसमें सभी बूथों पर ये अशुड मिनिमम फैसिलिटी, सभी फैसिलिटी वोटर को क्या चाहिए वो सभी बूथों पर प्रोवाइड किया जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक कर ली है। जिला चुनाव पदाधिकारी यानी कि डीसी और एसपी ने आसपास के बॉर्डरिंग जिला के पुलिस अधिकारियों के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी बैठक कर ली है। मीटिंग रिव्यू हो चुका है। मतलब वहाँ पर वो इंटर स्टेट मीटिंग करना था, वो पड़ोसी वेस्ट बंगाल उड़ीसा के साथ में मीटिंग करना था। वो डीसी का अध्यक्षा में मीटिंग भी हो चुका है। उनका वो संबंधित एसपी से भी, वो जिला का वो एसपी है, वो भी सीधे कोऑर्डिनेट करके सभी व्यवस्था कराया जा रहा है। इवन वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी है, कितना भी वो मापदंड है उसका भी वो यहाँ से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए भी लगातार छापेमारी और चेकिंग का दौर जारी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन और दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन के बीच है। जल्द ही घाटशिला में धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है कि कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी प्रभात सीधे हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। अब तक अगर बात करें तो 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 22 तारीख तक का वो वक्त है जब स्क्रूटनी होगी, और ऐसे में इस बार अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर जितने भी प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन किया है, सब अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार का दौर शुरू करेंगे। 3,40,840 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में अभी फिलहाल सरगर्मी काफी तेज है। बिल्कुल सोनल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन 17 अक्टूबर को के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गई है। हम बात करें तो लगातार जिला प्रशासन ने चुनाव वो चेक नाका की बात करें या फिर जो बूथ के जो संरचना है उसकी बात करें, या फिर जहां मतदान होना है या फिर मतदान केंद्र का है, उसका जो कार्य है पूरी तरीके से शासन पूरी तरीके से तैयार है चुनाव कराने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कल तक 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने, उसमें एक जेकेएलएम के प्रत्याशी ने अब तक नाम, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों ही उम्मीदवार के बीच में, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े पुत्र हैं, और वहां से स्वर्गीय रामदास सोरेन विधायक रहे, मंत्री रह चुके हैं, और वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक तरह से कहे कि गढ़ माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता चुनाव में जो अपनी दमदारी पेश की है, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन ने वहां से चुनाव लड़ा था, और वहां से 76,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीधी टक्कर है। और इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उनके बड़े नेताओं का वहां पर वास हो रहा है, वहां लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनताओं के बीच में जा रहे हैं, वहां से अपने पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कल एक बैठक की गई थी घाटशिला में, जहां मंत्री दीपक बुरवा, सुदीप्त सोनू,
बिल्कुल प्रभात, और देखिए जितनी आप जानकारी हमें दे पा रहे हैं उस तौर पर साफ तौर पर ये जरूर दर्शाया जा सकता है कि जेएमएम की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भले ही देखिए निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे मैदान में है, लेकिन मेन मुकाबला अगर हम बात करें तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। प्रभात, आपका संपर्क हमसे ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा, दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।